नमस्कार। यदि आप झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हैं, वृद्ध विधवा दिव्यांग या आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, आप सभी को आपका जुलाई महीने तक का किस्त स्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान कर दिया गया है। लगभग झारखंड के सभी 24 जिलों में जुलाई तक की किस्त को क्लियर किया गया है। अब सवाल है कि हमारे खाते में अगस्त महीने की पेंशन राशि कब तक देखने को मिलेगी? क्या स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड सरकार जल्दी पेंशन राशि को जारी कर सकती है? वही इंदिरा गांधी पेंशन धारक अपना 4 से 5 महीने का बकाया पेंशन राशि का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है 4,000 से लेकर के 5,000 रुपये का पेंशन राशि का। क्या उनके खाते में अगस्त महीने में ही ये राशि ट्रांसफर की जा सकती है? केंद्र सरकार से आवंटन आने की क्या खबरें हैं? समस्त अपडेट को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इंदिरा गांधी पेंशन या स्वजन पेंशन दोनों ही पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी हम झारखंड पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। देखिए, झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की निर्धारित राशि सामान्य रूप से 1,000 प्रति माह है और हर महीने लाभार्थियों को 1,000 की दर से ही अब भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में जब अचानक से किसी पेंशनधारी के खाते में 4,000 और किसी दूसरे के खाते में 5,000 रुपये पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर अलग अलग राशि क्यों मिली। कुछ लाभार्थियों को 4,000 दिए गए तो कुछ लाभार्थियों को 5-5 हजार जुलाई के महीने में देखने को मिले हैं। जिन भी लाभार्थियों की मार्च 2026 तक की पेंशन पहले ही क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अप्रैल, मई, जून और जुलाई की पेंशन राशि बाकी थी, लंबित थी, उन्हें 4 महीने के कुल 4,000 रुपये जोड़ करके उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। यानी 4,000 रुपये कोई अतिरिक्त बोनस नहीं था, ये 4 महीने का लंबित पेंशन राशि का भुगतान आप सभी के बैंक खाते में किया गया था। लेकिन कुछ लाभार्थियों का मानना थोड़ा अलग था। उनकी मार्च महीने की पेंशन भी बाकी थी और उनके खाते में अप्रैल, मई, जून, मार्च महीने का, जुलाई महीने का, यानी कि कुल यदि देखा जाए तो 3 से 4 महीने का, 5 महीने का पेंशन राशि जोड़ करके दिया गया है। जिन भी लाभार्थियों के खाते में मार्च तक का भुगतान किया गया था, उन्हें 4,000 रुपये दिए गए और जिन भी लाभार्थियों को फरवरी महीने तक का भुगतान किया गया था, उसके बाद अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं दी गई थी और इसी वजह से कुछ लाभार्थियों के खाते में 5-5 हजार की राशि तक देखने को मिली है। इसीलिए अगर आपके गांव या आसपास किसी व्यक्ति को 4,000 रुपये और किसी को 5,000 रुपये मिले तो इसे लेकर के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका जितने महीने का बकाया था उस हिसाब से उनके बैंक खाते में राशि को ट्रांसफर की गई है। दोनों लाभार्थियों के पिछले भुगतान की स्थिति अलग अलग हो सकती है और आपके पिछले भुगतान स्टेटस को देखकर ही उस हिसाब से राशि को क्लियर किया गया था। देखिए, रांची में बड़े पैमाने पर भुगतान को किया गया है। उपलब्ध जिला स्तरीय आंकड़ों के अनुसार प्रथम चरण में रांची जिले के लगभग 1,59,358 लाभार्थियों के लिए करीब 63 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। सभी लाखों लाभार्थियों के खाते में बकाया पेंशन राशि का भुगतान किया गया। अरगोड़ा जैसे शहरी क्षेत्रों में हजारों लाभार्थियों का भुगतान किया गया, जबकि अनगढ़ा, चानो और तमार जैसे कुछ क्षेत्रों में भुगतान प्रक्रिया अलग अलग चरणों में आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह भी है कि अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया तो इसका यह अर्थ जरूरी नहीं कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। धीरे धीरे करके सभी लाभार्थियों का भुगतान को क्लियर किया जाता है। यदि आपके पड़ोस में या आपके अगल बगल के पेंशनधारी के खाते में आज पेंशन आती है तो हो सकता है कि आपके खाते में कल आए
या परसों आए, लेकिन निश्चित रूप से यदि आपकी सभी चीज़ें सही है तो आपके बैंक खाते में आपका पेंशन राशि जरूर सही देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रखंडों और अलग अलग भुगतान बेच में राशि पहुंचने के समय में अंतर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगस्त की पेंशन राशि कब तक आप सभी के बैंक खाते में देखने को मिलेगी? देखिए, जुलाई तक के बड़े भुगतान के बाद अब लाखों लाभार्थियों की नज़र अगस्त 2026 की 1000 रुपये वाली नियमित किस्त पर है, और क्योंकि इसी महीने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस भी है, इसीलिए बहुत से लाभार्थी जानना चाहते हैं कि क्या 15 अगस्त से पहले पेंशन आ सकती है, पहले या दूसरे सप्ताह में पेंशन राशि खाते में देखने को मिल सकती है। यदि भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती है, लाभार्थियों का डाटा सही रहता है और जिला स्तर पर भुगतान बेच तैयार हो जाते हैं, तो अगस्त की किस्त के भुगतान की प्रक्रिया महीने के शुरुआती हफ्ते में बढ़ सकती है। तो अगस्त महीने की किस्त के भुगतान की प्रक्रिया महीने के शुरुआती हिस्से में आगे बढ़ सकती है। देखिए, केंद्रीय पेंशन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर, जी हाँ, जितने भी इंदिरा गांधी पेंशन धारक है उनके लिए बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। अब बात करते हैं उन लाभार्थियों की जिनके लिए वीडियो शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्हीं का पेंशन राशि पिछले 4 से 5 महीने से रुका हुआ है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSFP के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारी। इसमें मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन के लाभार्थी आते हैं, और इन सभी योजनाओं में केंद्र सरकार का आवंटन होता है और राज्य सरकार अपनी ओर से राशि जोड़ करके झारखंड में कुल पेंशन को निर्धारित स्तर तक पहुंचाती है। केंद्र सरकार 200 से 300 रुपये राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार अपने हिस्से का 700 से 800 रुपये का राशि जोड़ करके 1000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन केंद्रीय हिस्से के फंड और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होने की स्थिति में भुगतान प्रभावित हो सकता है, और यही वजह है कि बहुत से केंद्रीय पेंशन लाभार्थियों को लंबे समय तक भुगतान का इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ से कहानी बदलती दिखाई दे रही है। पूर्वी सिंहभूम से आया बड़ा अपडेट। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर से केंद्रीय पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रगति की जानकारी सामने आई है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 28,766 केंद्रीय पेंशन लाभार्थियों के लिए करीब 8 करोड़ 42 लाख के आवंटन की बात सामने आई है। इनमें लगभग 23,396 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी, 5,059 विधवा पेंशन लाभार्थी और 311 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी शामिल बताए जा रहे हैं। अगर लंबे समय से लंबित भुगतान के लिए आवंटन जिला स्तर पर उपलब्ध हो रहा है, तो इसके बाद लाभार्थी सत्यापन, भुगतान फाइल, PFMS तथा DBT प्रक्रिया पूरी होने पर राशि बैंक खाते तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। यानी केंद्रीय पेंशन वालों के लिए यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है। केवल एक जिले में स्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि झारखंड के हर जिले में एक ही दिन पैसा आएगा। हो सकता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में यदि पैसा जारी हो रहा हो, यदि लाभार्थियों के खाते में रुका हुआ इंदिरा गांधी पेंशन राशि डाला जा रहा हो, तो पूर्वी सिंहभूम में जैसे ही स्थिति सामान्य बनती है, धीरे धीरे करके सभी जिलों में रुके हुए बकाया पेंशन राशि को जारी किया जाने वाला है। देखिए, बताया जा रहा है कि रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका सहित अलग अलग जिलों में भुगतान बेच और प्रशासनिक प्रक्रिया अलग अलग समय पर पूरी हो सकती है। क्या केंद्रीय पेंशन वालों को 4,000 या 5,000 एक साथ देखने को मिलेगी? जिस प्रकार से जुलाई के महीने में स्वजन पेंशन धारकों के खाते में
4,000 से 5,000 रुपये की पेंशन राशि भेजी गई है। क्या इंदिरा गांधी पेंशन धारकों के खाते में भी सेम इसी प्रकार से रुका हुआ सभी महीने का किस्त यानी कि वर्तमान के अगस्त महीने का किस्त भी जोड़ करके दिया जाने वाला है? अगर किसी लाभार्थी के 4 महीने का बाकी है और उसकी निर्धारित पेंशन 1,000 प्रति माह है तो बकाया गणना के आधार पर राशि 4,000 रुपये हो सकती है और अगर 5 महीने का भुगतान बाकी है तो वही राशि 5,000 रुपये हो सकती है। तो 5,000 तक की भी राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हर लाभार्थी को 5,000 रुपये मिलेंगे ऐसा मान लेना गलत होगा। आपको कितनी राशि मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी आखिरी सफल पेंशन किस महीने तक आई थी और कौन कौन से महीने अभी लंबित है। इसीलिए सबसे पहले अपनी बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में आखिरी पेंशन क्रेडिट की स्थिति जरूर से जांच ले। आप NSFP पोर्टल पर जाकर भी अपना लास्ट पेंशन मंथ देख सकते हैं कि आखिरी पेंशन आपको मार्च महीने में दी गई थी या फरवरी महीने में दी गई थी। उस हिसाब से आपको 4,000, 5,000 या 6,000 तक की भी राशि आपके बैंक खाते में देखने को मिल सकती है। यदि आपका पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा? यदि आप सौजन पेंशन का लाभार्थी है और अब तक आपका बकाया पेंशन राशि नहीं मिला है तो आपको अभी क्या करना होगा? क्योंकि कुछ भाई हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियोस में पूछ चुके हैं कि हमें हमारा पेंशन राशि अभी तक हमारे खाते में देखने को नहीं मिले हैं। तो देखिए, कई बार सरकार की तरफ से भुगतान जारी होने के बावजूद कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसका एक बड़ा कारण डीबीटी और बैंक खाते की तकनीकी स्थिति हो सकती है। सिर्फ बैंक खाते से आधार नंबर लिंक होना और डीबीटी के लिए खाता सही तरीके से मैप होना एक ही बात नहीं होता है। आप बैंक जाकर के यह जरूर जांचें कि आपका आधार सीडिंग स्टेटस सही है या नहीं और डीबीटी प्राप्त करने वाला बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या आपके एक से अधिक बैंक खाते आधार से जुड़े हैं तो यह पता करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि डीबीटी किस खाते में प्राप्त हो रहा है। साथ ही यदि आपकी पेंशन लंबे समय से बंद है तो स्थानीय स्तर पर यह भी जांचें कि कहीं आपका भौतिक सत्यापन या लाभार्थी सत्यापन लंबित तो नहीं है। यदि लंबित है तो तुरंत जाकर के अपना भौतिक सत्यापन जरूर से करवा ले। जरूरत पड़ने पर अपने प्रखंड के संबंधित कार्यालय में जाकर के पेंशन स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त करें। अगस्त में किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, रहने की आवश्यकता है? देखिए, जिन लोगों की जुलाई तक की पूरी पेंशन आ चुकी है उन्हें अगस्त की नियमित किस्त पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जुलाई तक की पेंशन भी नहीं आई है उन्हें केवल अगस्त की किस्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें तुरंत अपने भुगतान की स्थिति जांचनी चाहिए और आमतौर पर 4 चीजों पर ध्यान दें। पहला, आधार सीडिंग, डीबीटी स्टेटस, बैंक खाते की सक्रिय स्थिति और लाभार्थी सत्यापन। अगर इनमें से किसी एक जगह भी समस्या है तो दूसरे लाभार्थियों को भुगतान मिलने के बावजूद भी आपका ट्रांजैक्शन अटक सकता है, आपका ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है, आपका किस्त को रोका जा सकता है। तो आखिर अगस्त में क्या तस्वीर बन सकती है? अगस्त के महीने में क्या क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो जुलाई में राज्य पोषित पेंशन के बड़े बैकलॉग को क्लियर किए जाने से बहुत से लाभार्थियों को राहत मिली है। दूसरी तरफ केंद्रीय योजनाओं से लंबित भुगतान के लिए आवंटन और जिला स्तरीय प्रक्रिया आगे बढ़ने की खबर केंद्रीय पेंशनधारियों के लिए सकारात्मक संकेत है और जल्द ही आप सभी के खाते में आपका रुका हुआ इंदिरा गांधी पेंशन 4,000, 5,000 रुपये देखने को मिल सकते हैं। अब नजर अगस्त के नियमित पेंशन और शेष लंबित केंद्रीय भुगतान पर रहेगी।
15 अगस्त एक महत्वपूर्ण संभावित समय सीमा जरूर हो सकती है, लेकिन आधिकारिक आदेश के बिना इसे पक्की भुगतान तारीख नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए किसी भी वायरल मैसेज में बताई गई तारीख पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय बैंक, क्रेडिट, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के आधिकारिक अपडेट को प्राथमिकता दें। अगर आपके खाते में जुलाई में 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की पेंशन आ चुकी है तो नीचे कमेंट करके अपना जिला और आपको कितनी राशि मिली है जरूर बताइएगा। और अगर आपका पैसा अभी भी रुका हुआ है तो कमेंट में यह भी बताइए कि आपकी आखिरी पेंशन किस महीने आई थी। इससे हमें अलग अलग जिले में भुगतान की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी और जिले में क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, हमें जानने में मदद मिलेगी और इससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में समाधान लाने का प्रयास करेंगे, कारण बताएंगे कि किस कारण से इस जिले में भुगतान की स्थिति रुकी है।